न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ अपना मेज़बान जावेद भट्ट। हमारे साथ अभी बशीर मीर है जो पीडीपी से वाबस्ता है और जो असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं ये गांधरबल सीट से यहाँ पे लड़ेंगे। बशीर साहब से हम बात करेंगे। बशीर साहब, आपका मुकाबला जो है साबिक वज़ीर आला से हो रहा है, कैसे दिखते हैं? देखिए, आज की डेट में कोई साबिक वज़ीर आला कोई इम्पैक्ट नहीं बना पाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जैसा कि आपने देखा होगा कि नॉर्थ में हाल ही में इलेक्शन हमने देखे और वहाँ पर भी एक चीफ मिनिस्टर इलेक्शन लड़ने गए थे और उसका हाल आपने देखा था कि वहाँ के लोगों ने जब ये डिसाइड किया, ये मन बनाया कि हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए, तो उन्होंने एक फोटोग्राफ निकाला और फोटोग्राफ से उसको हराया। आज की डेट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे बड़ा मतलब अच्छा इलेक्शन लड़ना सबसे बड़े लीडर के खिलाफ मुझे लगता है कि सबसे ईजी है। तो हाल ही में अगर बात करें हम, जो पहले जो इंतखाबात हुए थे यहाँ पे, उमर अब्दुल्ला ने यहाँ से जीत हासिल की थी, तो उसके बाद आपको लगता है कि लोग मुतमईन थे या अभी जो हालात है यहाँ पे कैसे है? देखिए, जब उमर साहब ने यहाँ 2008 में इलेक्शन लड़ा था और गांधरबल के लोगों ने उसको अपना एतमाद दिया था और उसने इलेक्शन जीता भी था, तो उसने उसमें बड़े बड़े वादे किए थे गांधरबल को लेकर और वो चीफ मिनिस्टर भी बने थे। उसने पीएसए को वापस लेने का वादा किया था 2008 की कंपेनिंग में कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनता हूँ तो दूसरे दिन में पीएसए को हटाओ, तो नहीं हटा सका। उसने गांधरबल को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे कि मैं अगर चीफ मिनिस्टर बना, अगर मैंने इलेक्शन जीता तो मैं रोड वाइडिंग करूंगा, मैं जो यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के लिए काम करा, एजुकेशन सेक्टर के लिए काम करूंगा। और उसने बहुत बड़ा वादा जो गांधरबल के लोगों के साथ किया था, हमारे साथ किया था। उसने बताया था कि मैं जो है यहाँ ही अपना रेजिडेंशियल क्वार्टर बनाऊंगा और यहीं पर शिफ्ट हो जाऊंगा। और जो 2014 का इलेक्शन फिर यहाँ पर हुआ, उमर साहब को एक मैसेज लोगों ने यहाँ से दी थी कि जब उसने पार्लियामेंट इलेक्शन हारा था, जब यहाँ तारिक हमीद करार साहब ने डॉक्टर फारूक जैसे दिग्गज एक लीडर के खिलाफ जीत दर्ज की थी, तो उमर साहब को एक मैसेज गई थी कि आप गांधरबल से इलेक्शन नहीं जीत सकते हो। तो वो ऐसे भाग गए थे। अब वो तीसरी मरतबा आ रहा है, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह उसको वैसा ही रिप्लाई मिलेगा जो उसको 2014 में उसको रिप्लाई मिला था। तो हमने ये भी देखा यहाँ पे कुछ रैलीज की उन्होंने, यहाँ पे हाल ही में अपनी तकरीर भी की। वहाँ पे तकरीर में उन्होंने एक खास बात कही कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है और जो बाकी कुछ पार्टियां हैं उनको जानबूझ के उनके खिलाफ खड़ा किया गया। क्या उनको आपके खिलाफ भी नहीं खड़ा किया हो सकता? लाइक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है तो खाली अपना क्यों हवाला देते? देखिए, ये यहीं पर नहीं है। अगर आप देखोगे, उमर साहब कहता है कि मेरे खिलाफ यहाँ इन्होंने अपनी पार्टी या बाकी जितनी भी पार्टी है, कौन सी कितनी मुख्तलिफ पार्टियां हैं, वो कहते हैं कि यहाँ मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया गया। तो लेकिन आप पूरे जम्मू कश्मीर में जाए, उन्होंने हर एक जगह पर अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। हर कोई ये हक रखता है कि इलेक्शन लड़े, लोग फैसला करेंगे कि वो किसको अपना मैंडेट दे दे। लेकिन उसको पता है कि उसको इस बात का डर सताने लगा है कि उसके मतलब जो उसका जो पोलिटिकल जो बैकग्राउंड था उसका था, या जो उसकी एक साख्त थी वो तंग होती जा रही है दिन ब दिन। तो उसको लग रहा है कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, तो ये जो वो बहाने बना रहे, नहीं तो ये जो कैंडिडेट्स है हर एक जगह पर, ये खाली गांधरबल में नहीं। आपको नहीं लगता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, बाकी जो पार्टीज के कैंडिडेट्स है वो आपके लिए चले चाहिए? आपको नहीं लगता है? मुझे नहीं लगता है। देखिए, हर एक जगह पर यहाँ पोलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती है। गांधरबल के लोगों ने इस साल मन बनाया है, उन्होंने मन बनाया कि हम लोकल कैंडिडेट को यहाँ मैंडेट देंगे। अगर यहाँ आप देखोगे जितने भी कैंडिडेट्स लाए गए हैं, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो बाहर से लाए गए। जैसे उमर साहब यहाँ बाहर से आ गए, उसी तरह वो भी यहाँ से बाहर से आ गए। लेकिन गांधरबल के जो लोग हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, उन्होंने मन बनाया है कि हम गांधरबल के बेटे को वोट देंगे। बशीर मीर गांधरबल का बेटा है, उन्होंने ये मन बनाया है। और आप देखोगे इस वक्त पूरे गांधरबल में ऐसा माहौल बनाया है कि हर एक जगह पर जो है लोग हमारे हक में खड़े हैं। इसलिए उमर साहब को ये लग रहा है कि मैं इलेक्शन यहाँ पर हारूंगा। और उसने दो जगहों पर फॉर्म भरे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आप ये कह रहे हो कि उमर साहब मतलब जो ये हर एक जगह पर जा रहा है, दो कैंडिडेट्स मेरे लिए खिलाफ, ये खिलाफ उसी के खिलाफ है, बल्कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्तलिफ पार्टियों से ये कैंडिडेट्स खड़े हुए और इलेक्शन लड़ रहे हैं। शुक्रिया आपको। तो गांधरबल के लोगों ने मन बनाया है कि यहाँ के लोकल कैंडिडेट को हम जिताएंगे, ये बशीर मीर का कहना है। और इस बात की तस्दीक जो है वो 8 अक्टूबर को ही होगी, जब काउंटिंग होगी। तब तक के लिए देखते